जय हिंद प्यारे बच्चों। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ज़िंदगी में यदि ऑप्शन सही चुनते हैं, यानी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके मंजिल के लिए सही है, अगर उसे चुनते हैं तो आपका मंजिल पाना आसान हो जाता है। अगर एग्ज़ाम में एमसीक्यूज के ऑप्शन सही चुनते हैं तो मेरिट लिस्ट में यानी टॉपर लिस्ट में आना आसान हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आपका क्लास 12th केमिस्ट्री में जो है आपकी सिलेबस है सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक और हेलोएल्केन एंड हेलोजीन से एमसीक्यूज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो हमेशा बार बार आपके एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन। ये हैं आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ रेंज। क्रिस्टलीय ठोस की परास होती है। क्रिस्टलीय ठोस की परास यानी कि उसका अरेंजमेंट किस में कैसा होता है। देखिए, क्रिस्टलीय सॉलिड ठोस में शॉर्ट होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये किसका करेक्टर है, किसका नेचर है? अक्रिस्टलीय यानी कि एमार्फस की लॉन्ग रेंज होती है। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना। फेस सेंटर क्यूब में देखेंगे एफसीसी में परमाणु की संख्या होती है। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हर कोने पर जो परमाणु की संख्या होगी 1/8, और कुल कितने कोने हैं यहाँ पर देखिए, तो कुल 8 इसके कोने हो जाएंगे, कॉर्नर जो है 8 हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो कोने पर कितना आ जाएगा? कुल 1 परमाणु हो जाएगा। और एफसीसी की बात हो रही है, एफसीसी की बात में देखेंगे तो जो आपका क्यूब है, ये आपको पता ही है कि हर क्यूब में 6 फेज होते हैं। तो 6 फेज हैं, हर फेज में आधा हाफ परमाणु होगा। तो क्या हो जाएगा? कुल कितने फेज है? 6, और हाफ परमाणु है तो कितना हो जाएगा? 3। तो पहले का 1 और +3 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर टोटल इसका कितने परमाणु आ जाएंगे? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, लिखा है विच वन इज कोवेलेंट क्रिस्टल। कौन सा एक कोवेलेंट क्रिस्टल है? कोवेलेंट क्रिस्टल यानी जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हो, उसे हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं। तो देखिए, लिखा है पहले Fe। Fe क्या है? एक धातु है, मेटल है, तो इसमें मेटेलिक होगा। और NaCl ये क्या होगा? आयनिक होगा, क्योंकि ये आयन से मिलकर बना Na+ और Cl, Na+ और Cl-। अब इस तरह से आइस की बात करेंगे तो आइस क्या होगा? आइस आपका जो आपका अध्रुवीय होगा उसमें आणविक में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा SiC। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? SiC। इसका ऑप्शन डी है, SiC। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी सोज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी सोज बाय द कौन सा है? क्रिस्टल एमार्फस, बोथ एंड बी नन, यानी कि विषम दैशिक। इसकी बात करेंगे, अगर थोड़ा सा देखेंगे इसको अलग से, तो देखा जाए तो समदैशिक विषम दैशिक को हम कैसे देखते हैं, समझते हैं। अब इसमें हम लोग जो है किसी भी प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या दिखता है कि इस तरह से प्रकाश गुजर जाता है ना। लेकिन
अगर हम दिशा बदल देते हैं, इसी की दिशा बदल दें तो क्या दिखता है कि इसमें स्टेरिक यहाँ पर रुकावटें आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, इसलिए इधर मतलब इसके पार जो इसकी तीव्रता है बदलती रहती है, यानी कि विषमदैशिक हो जाएगा ये, है ना। क्या हो जाएगा, विषमदैशिक, दिशा बदलने पर ये बदलता है। और समदैशिक किस में हो जाएगा, चूंकि जब इसमें रैंडम हो जाएगा, मतलब ये अगर हम कहें कि अक्रिस्टली है यानी कि एमार्फस है, तो इसमें रैंडम परमाणु होंगे, इसमें जो है रेगुलरिटी नहीं होगी, तो चारों तरफ से रुकावट बराबर होगी और क्या हो जाएगा, तब ये समदैशिक हो जाएगा। विषमदैशिक किस में होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा। किस में होगा, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या हो जाएगा, विषमदैशिक। ठीक है, तो हम लोग विषमदैशिक इसमें चुन लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, विषमदैशिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वार्टज इज ब्लैंक स्पेस सॉलिड। क्वार्टज एक ठोस है, किस तरह का ठोस है भाई, क्वार्टज को देखते हैं। क्या आपने जब वर्गीकरण किया क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो उसमें क्या मिला, मॉलिक्यूलर है, ये मॉलिक्यूलर है, नहीं है। ये क्या आयनिक है, नहीं है। मेटेलिक है, नहीं है। तो क्या बचा, नेटवर्क है, क्योंकि क्वार्टज क्या होता है, एक नेटवर्क सॉलिड होता है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमको क्या मिलता है कि द डेंसिटी इन फ्रैंकल डिफेक्ट इज। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिखता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो हमारे देखेंगे कि जो परमाणु हैं वो क्या इस तरह से होते हैं, लेकिन एक जगह का परमाणु, अगर हम कहें कि ये वाला परमाणु हट के यहाँ पर आ गया, बीच में आ गया, इसको होना कहाँ चाहिए था, इसको होना चाहिए यहाँ पर, सपोज कर लीजिए इसको होना चाहिए था यहाँ पर, और ये कहाँ चला गया है, यहाँ से खिसक करके ये चला गया यहाँ पे, यहाँ चला गया, तो है तो इसी में ना, इसीलिए इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो परिवर्तित नहीं होगा। और इस तरह से इस दोष में क्या होगा, इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl है। अब आइए हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl को। ये किस तरह का होता है, चूंकि अब यहाँ पर वर्गीकरण की बात हो रही है, तो क्या सोडियम क्लोराइड NaCl देखा जाए तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये मॉलिक्यूलर होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो आयनिक दिख रहा है, तो आयनिक वाला इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, लिखा है द फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर ब्लैंक स्पेस डिफेक्ट, है ना। अब इसमें दोनों दोष है ना, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष एक दोष है, मतलब दोनों दोष किस में होता है, देखा जाए, क्या NaCl में होगा, नहीं। SiC में होगा, नहीं है। AlN में होगा, नहीं होगा। अब होगा किस में, ये होगा आपके LgBr में। इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है Fe3O4, ये क्या होता है, इनफैक्ट यही रस्ट होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। रस्ट यानी कि जंग, लोहे का जंग, है ना, लोहे का जंग बोलते हैं। और ये क्या होता है, क्या डाईमैग्नेटिक होता है, नहीं। फेरोमैग्नेटिक होता है, नहीं। क्या पैरामैग्नेटिक होता है, नहीं। तो क्या होता है, नन, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी खाली स्थान होता है और ये किसी तरह का इस तरह का व्यवहार नहीं कर पाता है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है NaCl हैव, देखिए डबल बार हैव लिखा गया है, हैव द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ब्लैंक स्पेस सेल। सोडियम क्लोराइड में होता है एकक कोष्ठिका। किस तरह की एकक कोष्ठिका होती है? देखिए जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जहां पर हम देखते हैं एनसीईआरटी में देखते हैं, है ना, एनसीईआरटी में देखते हैं तो इसका आंसर मिलता है सिंपल क्यूबिक। जब इसकी वर्गीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंपल क्यूबिक दिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुकों में जो प्राइवेट है उनमें दिखता है एफसीसी। तो एनसीईआरटी को अगर आप प्रेफरेंस देते हैं तो इसका आंसर ये सही होगा। और बाकी विद्या या अवतार जैसी बुकों को जो कि इनका कोई भी ऑर्थेटिक वैल्यू नहीं है, गाइड है, तो इसमें आपका एफसीसी वगैरह मिल जाती है आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा ए, ऑर्थेटिक बुक के अनुसार। अब देखा जाए अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट एंड डायमंड इज अ। ग्रेफाइट और हीरा होता है, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है देखा जाए, ग्रेफाइट और डायमंड, क्या ये मॉलिक्यूलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आयनिक होगा? वो भी नहीं होगा। मेटेलिक होगा? नहीं होगा। नेटवर्क, इसका सही ऑप्शन क्या है? नेटवर्क, डी इसका सही ऑप्शन है, नेटवर्क या कोवलेंट सॉल्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, विच वन हैव बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। किसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट होता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसी तरह से आपके बोर्ड जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम भी देंगे, अगर आप एंट्रेंस के भी एग्ज़ाम देते हैं BA BC वगैरह के लिए, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट होगा। देखिए क्या इसका आंसर NaCl होगा? नहीं। KCl होगा? नहीं। SCCl होगा? नहीं। इन सब में जो है एक ही दोष होगा वास्तव में, शॉर्ट के। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फ्रैंकल और शॉर्ट के दोनों डिफेक्ट AgBr में होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है। अब हम लोग आते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है, कौन सा होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा भी होता है और पूरे हैलोजन के ग्रुप में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और इन सब की साइज बड़ी होती जाती है और इसकी नेगेटिविटी घटती चली जा रही है, और इसकी नेगेटिविटी 3 होती है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, द मोस्ट अबेंडेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर इज। सबसे ज़्यादा मात्रा में हवा में पाई जाने वाली गैस है, कौन सी है? देखिए हीलियम बहुत कम मात्रा में 0.004 करके आती है। नियॉन ये भी बहुत कम मात्रा में। आर्गन 0.99 जो है 0.989 ऐसे कुछ जो है इसका परसेंटेज है एयर में। रेडान तो और भी रेडियो एक्टिव है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में आर्गन पाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज। फ्लोरीन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और चूंकि आप लोगों को पता है कि जो हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? -1 होती है। और देखिए फ्लोरीन हमेशा केवल एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, -1, जबकि बाकी आयोडीन वगैरह की वेरिएबल हो सकती है कुछ कंडीशन में, पर यहाँ पर ये ओनली -1 शो करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग को मिलता है और क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज। देखिए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज कौन सा है? सबसे अस्थायी यौगिक, इसको बताना है कौन सा सबसे अस्थायी यौगिक है। इसमें देखा जाए तो सबसे अस्थायी यौगिक की पहचान कैसे करते हैं? नाइट्रोजन देखा जाए,
देखिए दोनों में ये क्या है, पॉजिटिव है, सब जगह क्या है हमारा, ये पॉजिटिव है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके साथ सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है। चूंकि आयन बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, अगर इसके साथ सबसे ज़्यादा नेगेटिव कोई चीज़ है तो वो क्या करेगा, सबसे स्टेबल होगा। अब AS की बात करेंगे और SB की बात करेंगे, PB की बात करेंगे, तो ये प्राइमरी मेंबर नहीं है, अपने ग्रुप के प्राइमरी मेंबर नहीं है। सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, चूँकि P ब्लॉक के हैं तो, लेकिन सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर जो होगा वो नाइट्रोजन है, और इसलिए इसके बीच की जो बॉन्डिंग होगी क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे अच्छा आंसर क्या दिख रहा है, NH3। यहाँ पर हम लोग देखेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हैलोजन इज। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है ना। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही क्रम है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, फिर उससे कम, इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिखा है फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये बिल्कुल सही क्रम है, तो बाकी को ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग का पहले ही ऑप्शन सही हो गया, यानी कि क्या है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, वो है A फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन ये, यानी कि A ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 18 नंबर का। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिखता है, 18 नंबर का क्वेश्चन है ब्राउन रिंग टेस्ट इज गिवन बाय द रिएजेंट इज। देखिए भूरा वलय परीक्षण, ये थोड़ा गलत हो गया, वलय मतलब रिंग होता है, वलय परीक्षण देने वाला अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है देखा जाए, याद रखने की बात यह है कि आपके 12th के प्रैक्टिकल में टेस्ट ट्यूब में एक रिंग बनती है भूरे कलर का, एक ऐसा भी परीक्षण होता है। तो हम लोग इसका परीक्षण करते हैं जिस अभिकर्मक से, वो अभिकर्मक क्या होता है, HNO3। कौन सा अभिकर्मक है, HNO3। तो इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19। द रेशियो ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्वेरेजिया। नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लराज बनाने में प्रतिशत अनुपात होता है, कितना होता है। इसका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिए, बताइए जरा सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या सही है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ऑप्शन देखिए क्या सही है, B। क्या ऑप्शन सही है, नाइट्रिक एसिड 1:1 और फिर 3 के, मतलब 1 अगर ml लिया जाए नाइट्रिक एसिड और 3 ml आपका क्या हो, HCl हो, तो क्या बन जाएगा, अम्लराज बन जाएगा। ये है हर धातु को, जो भी मेटल है सबको गलाने के लिए सफिशिएंट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ जो गहने साफ करने के लिए आते हैं वो सारे जो हॉकर्स होते हैं मोस्टली HNO3 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनकी लालच बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, अम्लराज यानी एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं। आपके मोस्ट ऑफ गहने के हिस्से को वो क्या करते हैं, इसी तरह से गला के लेके चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। आप इसके लिए भी क्या करते हैं, उसको पे करते हैं, मतलब गहना साफ करने के लिए आप पैसा देते हैं और आपके गहने के उस मेटल को, सोना हो या चांदी, उसको वो क्या करते हैं, गला के लेके चले जाते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन इज। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और ये इस तरह से आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी रिपीट होता है, और यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है। तो देखेंगे जो फ्लोरीन है
ये हैलोजन का क्या है, मेंबर है। हैलोजन का मेंबर है और इसमें सबसे टॉप पे है। तो सबसे ऊपर जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी नेगेटिविटी 3 है, -3 है। और ये देखा जाए तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए। आइए हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन।